सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में मिली टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद गुस्से से लाल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव करके सभी को चौंका करके रख दिया है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबले को जीतते जीतते हार गई, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में आखिरी के क्षणों तक लड़ते रहे और उस मुकाबले को 3 विकेट से जीत करके अपने नाम किया। फिलहाल 4 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। दोनों ही टीमों के लिए तीसरा टी20 मुकाबला डू एंड डाई करो या मरो जैसा हो चुका है, क्योंकि दोनों ही टीम चाहेगी कि सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले को जीत करके 4 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाया जाए। इस हिसाब से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला कांटों की टक्कर जैसा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अब जानते हैं कि सीरीज के पहले टी20 मुकाबले को सूर्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 61 रनों के बड़े अंतर से जीता, तो इस सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले को ट्रिस्टन स्टबर्ट के दम पे साउथ अफ्रीका की टीम ने आखिरी के क्षणों में मुकाबले को 3 विकेट से जीत करके 4 मैचों की टी20 सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ी कर दी है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इरादे साफ कर दिया है कि तीसरे टी20 मुकाबले भारतीय टीम की ओर से 2 खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, तो 2 धुरंधर को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आखिरकार तीसरे टी20 मुकाबले के लिए क्या होने वाली है टीम इंडिया की फाइनल एवं परफेक्ट प्लेइंग 11, किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो किस खिलाड़ी को टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिलेगा। सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला काफी अहम होने वाला है। दोनों ही टीम अब तक टी20 मुकाबले में 29 बार आमने सामने भिड़ चुकी है, जहां पे भारतीय टीम को 16 बार जीत मिली तो साउथ अफ्रीका टीम को 12 बार जीत मिली और एक मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। जी हाँ दोस्तों, सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक टी20 मुकाबला कल यानी 13 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में यह मुकाबला भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 8:30 बजे से खेला जाएगा, जहां पे हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलने वाला है। इस पिच पर तेज गेंदबाज और स्पिनर गेंदबाज दोनों का दबदबा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के दम पे हाहाकार मचाते हुए नजर आने वाले हैं। तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है, जहां पे ओपनिंग की शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। संजू सैमसन के साथ फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा फिलहाल अभी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछले 8 इनिंग में से 7 बार वो पावर प्ले में ही आउट हो गए हैं, यानी पिछले सभी मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया। चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की बात करें या बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज की बात क्यों न की जाए, अगर अभिषेक शर्मा को टीम में जगह बनाना है तो तीसरे टी20 मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करके हिंदुस्तान को मुकाबला जिताना ही पड़ेगा, तभी अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अन्यथा इनके जैसा कई खिलाड़ी कतार में लगे हुए हैं ओपनिंग की जोड़ी के लिए, तो ऐसे में इनकी निगाहें एक आक्रामक पारी पर होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में, जहां पे बल्लेबाज हावी होकर के खेल सकते हैं। सेंचुरियन जैसी उछाल पिच पर वही दूसरे नंबर पर संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। भले ही पिछले मुकाबले में इन्होंने खाता तक भी नहीं खोल पाया था, लेकिन उससे पिछले 2 मुकाबले में लगातार 2 टी20 शतकीय पारी खेलकर आ रहे थे। ऐसे में संजू के इरादे 7वें आसमान पे होंगे। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज है जिन्होंने टी20 में शतक लगाया। साथ ही साथ भारत के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार टी20 मुकाबले में शतकीय पारी खेला हो। अगर पिछले मुकाबले में संजू सैमसन 30 से 40 रन बनाए रहते तो भारतीय टीम को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, लेकिन बीत गई सो बात की संजू सैमसन अपने बल्लेबाजी के दम पे तीसरे टी20 मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे साउथ अफ्रीका जैसे तेज गेंदबाजों के सामने। तो ऐसे में ओपनिंग में यही दोनों बल्लेबाज होंगे और तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्या ही पारी की जिम्मेवारी संभालते हुए नजर आएंगे, जो कि शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। इससे पिछली बार जब सूर्या अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेला था, तो वहां पे सूर्या तीनों के तीनों टी20 मुकाबले में कमाल की
पारी खेलते हुए भारतीय टीम को मुकाबला भी जिताया था। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव एक कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आएंगे और भारतीय टीम के जीत में सबसे अहम भूमिका कप्तान सूर्य कुमार यादव का ही होने वाला है, जो कि अपनी कप्तानी में तीसरा टी20 मुकाबला हार गया, क्योंकि सूर्या ने आखिरी के 4 ओवर में खराब कप्तानी का नजारा दिखाया और नतीजा ये निकला कि दूसरा टी20 मुकाबले को भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। लेकिन चौथे नंबर पर भी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन उस शुरुआत को एक बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। पिछले मुकाबले में भी 20 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद बड़ा शॉट लगाने गए डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन तिलक वर्मा एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, जो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन जब किस्मत आपका साथ नहीं देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तिलक वर्मा अपने बल्लेबाजी के दम पे कई सारे मुकाबले में एक अहम पारी खेल चुके हैं, तो 5वें नंबर पर हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या ही खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में टेस्ट की तरह बल्लेबाजी की। लेकिन आखिरी के क्षणों में अगर इनका बल्ला चला रहता तो भारतीय टीम 150 के करीब जा सकता था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पाया, क्योंकि हार्दिक के बल्ले पर गेंद सही तरीके से आ नहीं रही थी। और सबसे बड़ा कारण ये था कि नन स्ट्राइक पे अक्षदीप सिंह जैसे टैलेंडर खड़े थे। हार्दिक तो वैसे अपने गेंद के साथ साथ बल्ले से कमाल दिखाते हैं और दुनिया के महान फील्डरों में से एक कहलाते हैं, क्योंकि आखिरी के क्षण में कैसे बल्लेबाजी की जाती है हार्दिक पांड्या इस बात को भली भांति जानते। वैसे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करके हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन भी बना चुके। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह को तीसरे टी20 मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि रिंकू सिंह शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। उनकी जगह रमनदीप सिंह को टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है सेंचुरियन में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में। आईपीएल में रमनदीप सिंह केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में खेले गए इमर्जिंग एशिया कप में जिस अंदाज में इन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पे सभी का दिल जीता वह देखने लायक था। कमाल की फील्डिंग, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की क्षेत्ररक्षण के दम पे सभी का दिल जीत लिया। अब नतीजा यह निकलने वाला है कि कल ये टी20 मुकाबले में डेब्यू कर सकते हैं और 7वें नंबर पर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। अक्षर पटेल ही खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में भी की थी। लेकिन शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले के दोनों इनिंग में मिला करके इन्होंने कुल सिर्फ और सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की थी, यानी पहले टी20 मुकाबले में 1 ओवर की गेंदबाजी की और दूसरे टी20 मुकाबले में भी इन्हें 1 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला और नतीजा ये निकला कि भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। अगर उस वक्त अक्षर पटेल गेंदबाजी करते तो भारतीय टीम निश्चित रूप से मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन कप्तान सूर्या ने तेज गेंदबाज से गेंदबाजी कराने का फैसला किया और भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। और इन सभी के अलावा स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ही 8वें नंबर पर नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में पंजा खोल करके इतिहास रच दिया। भले ही भारतीय टीम मुकाबले को नहीं जीत पाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने गेंदबाजी के दम पे सभी का दिल जीत लिया। पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और 8 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस सीरीज में। और बांग्लादेश के खिलाफ भी तीनों के तीनों टी20 मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। भारतीय टीम को मुकाबला जीतना चाहिए था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की कमाल की गेंदबाजी पर तेज गेंदबाजों ने पानी फेर दिया और दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रवि बिश्नोई भी कमाल की गेंदबाजी करना अच्छी तरह से जानते हैं। पावर प्ले में कैसे विकेट लिया जाता है और मिडिल ऑर्डर में कैसे गेंदबाजी की जाती है, रवि बिश्नोई भी इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए तो 2 स्पिनर गेंदबाज भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा हमेशा रहते हुए नजर आते हैं, सूर्या की कप्तानी में उछाल पिच पर भी। वही 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज के तौर पर अक्षदीप सिंह के अलावा शायद कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। भले ही अक्षदीप सिंह ने अपने गेंदबाजी के दम पे पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को काफी निराश किया था, लेकिन यह एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो हमेशा अपनी गेंदबाजी के दम पे मुकाबले जिताने का अहम प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में शायद अक्षदीप सिंह का दिन अच्छा नहीं था,
इस वजह से यह काफी महंगे साबित हुए थे और आखिर में 11वें नंबर पर T20 मुकाबले में यश दयाल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अवेश खान पिछले मुकाबले महंगे साबित हुए थे और कप्तान सूर्या ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह यश दयाल को T20 मुकाबले के एक बेस्ट खतरनाक गेंदबाज को T20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में डेब्यू करने का मौका दे चुका है, जो कि IPL में RCB के लिए खेलते हुए नजर आते हैं एक खतरनाक तेज गेंदबाज।